हेलो स्टूडेंट्स। कल आपका इंग्लिश का पेपर है और इंग्लिश में 75 आउट ऑफ 75 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस सही टेक्निक चाहिए। आज मैं आपको वो 7 सीक्रेट्स बताऊंगा जो सीजीबीएसई के टॉपर्स छुपाते हैं। तैयार हो? तो चलो शुरू करते हैं। माय नेम इज हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का सुपर 7 एकेडमी पर। आज का हमारा सबसे पहला टिप है टिप नंबर 1, द स्केलेटन मेथड, नोटिस राइटिंग मास्टरी। सबसे पहले बात करते हैं नोटिस और लेटर की। बच्चे अंदर का कंटेंट तो लिख लेते हैं पर फॉर्मेट में गलती करते हैं। स्केलेटन मेथड का मतलब है पहले एक बड़ा बॉक्स बनाओ, उस पर स्कूल का नाम लिखो बोल्ड कैपिटल लेटर्स में। फॉर्मेट सही है तो 2 मार्क्स तो बिना लिखे मिल गए आपको। समझो क्या होगी। सीजीबीएसई में टोटल जो नोटिस आता है वो 4 मार्क्स का आता है। एग्जामिनर आपको बॉक्स का 1 मार्क देता है, हेडिंग और डेट का आपको 1 मार्क मिलता है और बॉडी जो कंटेंट होती है उसके आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करूँ तो 2025 में 24 में जो टॉपिक्स पूछे गए थे वो है लॉस्ट एंड फाउंड, रिस्ट वॉच खो गई है उसके लिए एक टॉपिक पूछा गया था, उस पर आपको नोटिस लिखना था। 2024-25 में फिर से एक चीज़ आया था, कल्चरल प्रोग्राम और एनुअल फंक्शन के बारे में या इनॉग्रेशन इवेंट के बारे में पूछा गया था। 2023 में अगर बात करूं तो यहाँ पे इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के बारे में पूछा गया था। ये सफल हो के आते रहते हैं ना, हो सकता है मैंने डेट यहाँ पे ऊपर नीचे किया हो, बट ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर 2026 के प्रिडिक्शन की बात करूँ, मॉडल पेपर के जो बेस पे जो बन रहा है उस पर इस साल देखते हैं क्या आ सकता है। तो इस पर इको क्लब जो ट्री प्लांटेशन ड्राइव है उस पर ऊपर आ सकता है नोटिस लिखने के, या नोटिस फॉर एजुकेशनल टूर भी आ सकता है। इस पर पूरी तरीके से फोकस किया गया है ना। या 2026 के लिए आपको एनएसएस कैंप या ब्लड डोनेशन कैंप भी एक बार आप देख के जाइएगा, ठीक है। अब नोटिस राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया 1 मार्क आपको बॉक्स का मिलेगा। बॉक्स क्या है? हेडिंग डेट का 1 मार्क मिलता है, बॉडी कंटेंट का है। तो अपने को करना क्या है, देखना कैसे? तो स्टेप नंबर 1 है आपका एक बॉक्स बनाइए। बॉक्स बनाना है, सबसे ऊपर स्कूल का नेम डालो। जैसे मेरा स्कूल का नाम है न्यू लाइफ इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल, तो मैंने यहाँ पे देखिए आपके पास एक इमेज है तो सबसे पहले मैंने वही किया हुआ है। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, उसके नीचे नोटिस कैप्स में लिखो, मतलब कैपिटल लेटर्स में लिखना है आपको, ठीक है। उसके साइड में आपको यहाँ पे डेट डालना है, ठीक। उसके नीचे क्या करना है, आपको जो टॉपिक है उसको लिखना है। जैसे ट्री प्लांटेशन ड्राइव हो गया, यहाँ पे जैसे आपके पास इमेज है उसमें क्या लिखा हुआ है, इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन हो गया, ये हमने लिख दिया टॉपिक। अब उसके नीचे आपको सारा कंटेंट लिखना है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये चीज़ हो गई। 2026 के प्रिडिक्शन के बारे में बात कर लिया था हमने। और भी क्या चीज़ें बन सकती है, तो सोशल सर्विस के फॉर्म में आ सकता है या एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक आ सकते हैं। इन पे आपके 90 to 95% चांस बन रहे हैं, ओके। तो आज का हमारा टिप नंबर 2 है अनसीन पैसेज, दी 132 स्ट्रैटेजी। अब ये क्या होता है, इसको देखिए, पैसेज देखकर आपको डरना नहीं है। मेरी ट्रिक क्या है, रिवर्स हम चलेंगे। रिवर्स कैसे चलेंगे, पहले पैसेज को आप पढ़ो ही मत, पहले नीचे के क्वेश्चंस पढ़ो। जब क्वेश्चन दिमाग में होंगे तो पैसेज पढ़ते वक्त आंसर अपने आप हाईलाइट होने लग जाएंगे, टाइम भी बचेगा और एक्यूरेसी भी आपकी 100% रहेगी। अब उसके लिए कौन सा स्ट्रैटेजी हमको फॉलो करना चाहिए, जैसे 132 स्ट्रैटेजी। ये क्या होता है, पैसेज पढ़ने में आपको बिल्कुल भी 15 मिनट्स तो बर्बाद करने नहीं, हम रिवर्स में चलेंगे, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड्स की बात करें तो नेचर या एजुकेशन पे बेस्ड पैसेज आता रहा है। अब जो हमारा स्क्रिप्ट क्या कहता है, इस स्ट्रैटेजी का स्क्रिप्ट क्या कहता है, हमको 132 स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। इसका मतलब क्या होता है, 1 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने में लगाना है, 3 मिनट आपको पैसेज की स्कैनिंग करनी है, वो वर्ड्स आपको ढूंढ के निकालने हैं और 2 मिनट में आपको आंसर पूरा लिख लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन में ग्लोबल वार्मिंग पूछा है तो पैसेज में वही वर्ड आपको ढूंढना है, ग्लोबल वार्मिंग कहाँ पे लिखा है, तो उसके आसपास ही आंसर हमारा बनता है। अगर 2026 के प्रिडिक्शन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे हेल्थ या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI से रिलेटेड आपको पैसेज देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है सबको? ओके। टिप नंबर 3 है हमारा ग्रामर, डू एज डायरेक्टेड, प्रिसाइज अपडेट। अब इसमें क्या है, ग्रामर में सीजीबीएसई सिर्फ 3 चीज़ें पूछता है, वॉइस, नरेशन और टेंस चेंज, ठीक है। इनके आप रूल याद कर लीजिए, आपको और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पिछले साल के ट्रेंड के बारे में बात करें तो पिछले साल जो क्वेश्चन टैग या वॉइस चेंज है वो हर सेट में पूछा गया था, ये आया ही था। अगर 2026 के प्रिडिक्शन के बारे में बात करें तो मॉडल पेपर के हिसाब से इस बार एज सुन एज और नो सुनर देन ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। या और क्या हो सकता है, कंबाइन यूजिंग रिलेटिव क्लॉज जैसे हु विच, ये आ सकता है ना। अब जो हमारा स्क्रिप्ट कह रहा है वो उस पर फोकस करते हैं। ग्रामर में फालतू की मेहनत मत करिए। पिछले साल जो क्वेश्चन टैग आए हैं, ही वर्क्स हार्ड, डजंट ही पूछा गया था, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। आपको एकदम लगे नहीं रहना है इस पर, एकदम लाइटली इसको लेके चलना है, ठीक है। 2026 का लॉजिक क्या करता है, इस साल जो मॉडल पेपर है उसमें नो सूनर देन बहुत दिया गया है, ये है ना। तो जैसे एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, एज सुन एज द थीव सॉ द पोलिश ही रैन अवे,
ठीक है, इसे बदल कर हम क्या लिखेंगे, नो सूनर डिड द थिप सी द पुलिस देन ही रैन अवे। ठीक है, एक रूल, तो आपका 1 मार्क्स यहाँ पे पक्का हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसका हमारा टिप नंबर 4 है टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर द कीवर्ड इंजेक्शन। कहने का मतलब है कि एग्जामिनर को आपके लंबे आंसर से कोई मतलब नहीं है, वो बैठे थोड़ी रहेगा यार, वो बैठे नहीं रहता कि पढ़ते रहेगा एक एक लाइन एक एक लाइन, उसको क्या चाहिए, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स चाहिए उसको, है ना। अगर प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड्स के बारे में बात करूँ तो पैट्रियोटिज्म और भोली, इन चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, हमारा स्क्रिप्ट क्या कहता है, टिप 4 हमारा कीवर्ड इंजेक्शन है, किताबी भाषा तो छोड़ दो, आप कीवर्ड पे एकदम ज़्यादा फोकस करिए। अगर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अगर आंट जेन पर सवाल आता है तो इंस्टॉलमेंट प्लान या हायर परचेस वाले वर्ड को एकदम अंडरलाइन करके आप रखिए। ठीक है, 2026 का प्रेडिक्शन क्या कहता है, एडवेंचर्स ऑफ IBN भटूटा से 4 मार्क्स का बड़ा सवाल एकदम बन सकता है, तो इस पर आप एकदम फोकस करिएगा। इन जो चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ इन पे आपको खास फोकस रखना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हमारा टिप नंबर 5 है एप्लीकेशन राइटिंग बॉक्स मैपिंग। CGBSE में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फ्री कंसेशन वाला ये तो हमेशा आता ही है, पिछले साल के आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो ये दोनों तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे, तो ये दोनों तो याद होना चाहिए सबसे पहली बात। ठीक है, रिकॉर्ड्स की बात करें तो सिक लीव भी आया हुआ है, बहुत ईजी भी पड़ता है आपको, है ना। और जो हमारा ये 5 है जो बॉक्स मैपिंग है, इसका सबसे मेन मतलब क्या होता है, बॉक्स मैपिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारी मार्जिन होती है ये आप देख पा रहे होंगे, तो सारे कंटेंट को हमको क्या करना है, इस मार्जिन से लगा के लिखना है, इससे ज़्यादा दूर नहीं। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख पा रहे होंगे, इमेज आपके पास दिखाई दे रही, मार्जिन से सटा हुआ होना चाहिए आप जो भी चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं टू द प्रिंसिपल के नीचे सीधा स्कूल का नाम ये आएगा आपका। 2026 के अगर प्रिडिक्शन की बात करें तो फ़ी कंसेशन वाला आप एकदम करके ही बैठेंगे, और बुक बैंक वाला, ये दोनों तो आपको एकदम रट्टम रट्टा याद होना चाहिए, बुक बैंक वाला और कौन सा, फ़ी कंसेशन वाला, ये दोनों एप्लीकेशन आप एकदम रट के जाएंगे। समझ में आ गया? ओके, हमारे टिप नंबर 6 है दी पैराग्राफ राइटिंग दी सैंडविच मेथड। सैंडविच मेथड क्यों कहते हैं इसको, तो समझिए इस चीज़ को। पैराग्राफ स्टार्टिंग कहाँ से होता है, ये कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए अपने को, इंट्रोडक्शन कोट से। कुछ भी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक 1 लाइनर कोट से स्टार्ट करना है पैराग्राफ को लिखना। अब उसके बाद क्या लिखना रहता है अपने को, की पॉइंट्स लिखने रहते हैं, और लास्ट में वो पैराग्राफ किस चीज़ से कंप्लीट करना पड़ता है या खत्म करना पड़ता है, कॉन्क्लूजन से। अगर डिटेल में इसके बारे में जाने तो मॉडल पेपर में आपके दिया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज और हेल्थ इज वेल्थ के बारे में। ठीक है, तो ये तो आपको एकदम ध्यान में रखना है और इनको करके ही रखना है। प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड्स के बारे में बात करूं तो CGBSE हमेशा क्या करता है, सोशल इश्यूज पे ये पूछता रहा है पैराग्राफ, है ना। तो सैंडविच मेथड मैंने बता दिया। स्टार्ट क्या करना है, सबसे ऊपर आपको करना है एक 1 लाइनर कोट आपको लिखना है, बीच में 5-6 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, और नीचे में एंडिंग आपको किस चीज़ से करना है, कॉन्क्लूजन से करना है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करूँ मैं, वैल्यूज ऑफ गेम्स अगर आ रहा है लिखने को एग्जाम्पल, है ना, तो क्या स्टार्ट करना है कोट से, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी से आपको शुरू करना है। अगर 2026 के प्रिडिक्शन के बात करूं तो डिजिटल इंडिया या माई हॉबी पर आपको तैयारी करके रखनी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो आज का हमारा लास्ट और 7th टिप है अवॉइडिंग स्पेलिंग ट्रैप्स। इंग्लिश में मार्क्स आपको कंटेंट से नहीं मिलते, सही स्पेलिंग से मिलते हैं। अगर प्रीवियस ईयर्स की रिकॉर्ड के बारे में बात करूं तो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं सबसे ज़्यादा किस में गलती कर रहे हैं, कर्नल पे या लेफ्टिनेंट वाला जो आ रहा है या कमेटी, इनमें बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक देखने को मिल रही है। कर्नल बोला जाता है हिंदी में, लेफ्टिनेंट को क्या बोला जाता है, लेफ्टिनेंट बोला जाता है। इन चीज़ों को ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन अलग है और स्पेलिंग पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है ना। इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक करना ही नहीं है आपको। राइटिंग में एक ही टी आता है, याद रखना, बहुत लोग गलती करते हैं इसमें डबल टी लगा देते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। अगर आप राइटिंग लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये गलत है, ये सही है। ग्रामर भी इसका स्पेलिंग ये वाला गलत है और ये वाला आपका करेक्ट होता है। बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है, ये जनरल मिस्टेक है, हर कोई करता है, तो ये चीज़ आपको कमिट नहीं करनी है अगर आपको टॉपर बनना है। तो प्रिडिक्शन क्या कहता है 2026 का, उस पर ध्यान देते हैं। एग्जामिनर इस बार स्पेलिंग और पंक्चुअल या पंक्चुएशन पे आपको देखेगा कि क्या चीज़ें हो रही, इन पे पैटर्न आपका इजी हुआ है तो उसका चेक करने का तरीका इस बार बदलेगा। वो सबसे ज़्यादा आपके पंक्चुएशन पे और स्पेलिंग पे फोकस करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्लियर है?
आज की इस वीडियो के अगर बोनस टिप की बात करें तो बोनस टिप ये है कि पेपर हमेशा सेक्शन बी से चालू करिए। जो राइटिंग वाला पार्ट होता है वहाँ से आपको शुरू करना चाहिए, क्योंकि वहाँ दिमाग एकदम फ्रेश चाहिए, है ना। तो फ्रेश दिमाग कब रहेगा? जब स्टार्ट में आप लिखना चालू करेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट करना है आपको? राइटिंग वाले सेक्शन से, सेक्शन बी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, आपके लिए थोड़ा सा भी बेनिफिशियल हो पाया है, तो चैनल अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और आप चाहते हो कि जिस तक ये वीडियो पहुँचे उस तक शेयर करो। और अच्छे से पढ़ाई करिए, कल आपका पेपर है, एकदम फाड़ के आना पेपर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।